हेलो एंड वेलकम। तो जैसे कि कहा था कि आज हम बायोलॉजी का शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी में आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर क्या पाया जाता है। अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर हमारे पास इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ डैश बाय द एनिमल। ठीक है, उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो आप कमेंट करेंगे कि ग्लूकोज जो है या जो क्या कहते हैं उसे प्लांट किस फॉर्म में अपने अंदर खाना को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लियर। अस्करीज इज कास्ट बाय, अस्करीज कौन कास्ट करता है? राउंड वार्म। ठीक है, राउंड वार्म। ठीक है, ये इसमें मेल का साइज़ कम होता है और फीमेल का साइज़ ज़्यादा होता है और ये इनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये इनके एग लॉन्ग टाइम तक रहते हैं मिट्टी में। ठीक है, जिस इंसान को ये अस्करीज फिलरीज वगैरह होती है तो वो अगर अपने वेस्ट को आउटर रीजन में क्या करेगा, रिमूव करेगा, आउट में करेगा, तो वहाँ से जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लाइज होगी, मॉस्किटोज़ हो गए, तो वो आपके खाने तक लाएंगे, तो खाने से आपके अंदर आएंगे एंड देन ये वहाँ जाके लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से अस्करीज बीमारी फैलती है। तो इसकी वजह से एल्फेंटिएसिस होती है। देखा होगा आपने कुछ लोग, कुछ जानवरों की जो टांग वगैरह होती हैं वो एक हाथी की तरह इतनी मोटी सी हो जाती है, उसे एल्फेंटिएसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी का पूरा नाम बैक्यूलस कैलमिटी ग्यूरिन गिव इम्यूनिटी फ्राम, किससे इम्यूनिटी देती है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे शॉर्ट में आपके घर वाले आपको बोलते होंगे, क्या बोलते हैं? टीबी। लगातार 3 हफ्ते तक खांसी रहे, काली खांसी वगैरह, तो उससे क्या होती है? टीबी होती है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है कि ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीन। कितने तरह के ब्लड ग्रुप हैं? ए बी और ओ। ये सबसे ले सकता है, ये सबको दे सकता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? हार्ट को एक आदमी के अंदर से निकाल के दूसरे आदमी के अंदर ट्रांसप्लांट करना, लगाना। पहला इंसान जिसने किया था वो था डॉक्टर पनागी पली वेणुगोपाल। ठीक है, ये पहला इंसान था जिसने इसको किया था इंडिया में। वर्ल्ड में तो कोई और होगा, वो भी देख लें आप। नेक्स्ट है द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। पहला इंसान जिसने पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था जोनेस साल्क। किस इंसान ने वैक्सीन बनाई थी वो भी कमेंट करें। और पहली वैक्सीन का नाम क्या था? दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन का नाम आपको कौन सा होगा, बताएं। आगे, कंपेनियन सेल आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, व्हाट इज एंजियोस्पर्म? कमेंट करें, जल्दी करें। डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए की एब्रीविएशन क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखें। और आरएनए, आरएनए क्या होता है? शाबाश, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डॉग बाइट कैन काज रैबिस। डॉग की जो बीमारी, डॉग से काटने की वजह से रैबिस होती है। इवन कि मंकी के काटने से भी क्या होती है? रैबिस होती है। तो बाइट ऑफ विच एनिमल कैन काज रैबिस। ठीक है, तो सॉरी, बाइट ऑफ विच एनिमल कैन काज रैबिस, वो भी बैट भी हो सकता है। देखो, 3 हो गया आपके पास, एक बैट हो गया, एक मंकी हो गया। ठीक है, याद रखें, मंकी, और एक आपके पास डॉग हो गए। ये 3 हो गए जो क्या काज करते हैं आपको? रैबिस काज करते हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो नाउन एज। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और एक और तरह के ग्लैंड होते हैं जिनको एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं। अब फर्क क्या है दोनों में? डक्टलेस मतलब जो डायरेक्टली अपने हार्मोन, हार्मोन जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं, मतलब इनकी अपनी कोई डक्ट, कोई नस नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ते हैं और ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और अगर बात करूं एक्सोक्राइन के, तो ये डक्ट वाले थे जिनकी डक्ट होती हैं और डक्ट से रिलीज़ किसी जगह करते हैं हार्मोन को और फिर जाता है अपने टारगेट साइट पे। ठीक है, जहाँ पे इसको अपना काम करना होता है। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। ठीक है, जो केमिकल होते हैं मैसेज भेजने में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हुआ। चलिए, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लेड टू। इंसान को अगर डेफिशिएंसी हो, कमी हो आयोडीन की, तो उसे कौन सी बीमारी होगी? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसे आप गॉइटर कहते हैं। क्या बोलते हैं?
गॉइटर, गले में एक बहुत बड़ा सा फोड़ा सा हो जाता है। आगे, फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस, वो हेपेटाइटिस बी था, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जॉन्डिस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, दो मेन है, ऐसे बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं मगर ये दो मेन है, ठीक है, याद रखें। आगे है, टुस्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ अ प्लांट, स्टेम से बनता है, सॉरी टुस्मरिक पढ़ा मैंने, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच, मतलब टर्मरिक जो है वो स्टेम से बनता है, प्लांट की स्टेम से बनती है टर्मरिक। जीन आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जीन किससे बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जीन बेसिक यूनिट है इंसान के। अच्छा, हेमियोपोटोसिस अक्कर इन बोन मैरो, बोन मैरो ये बताएंगे कमेंट में क्या होता है। ये ब्लड को बनने में क्या करता है, मदद करता है, ब्लड को बनने में मदद करता है, याद रखें। ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन, लेप्रोसी, लेप्रोसी इज आल्सो नाउन एज, इसे हंसन डिजीज कहते हैं, लेप्रोसी को हंसन डिजीज कहते हैं, याद रखें, लेप्रोसी हंसन डिजीज है। अ ह्यूमन स्कल हैज़ डैश नंबर ऑफ बोन, इंसान के स्कल में सिर्फ 22 बोन पाई जाती हैं, कितनी बोन पाई जाती हैं, 22। द डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल लेड टू द फीलिंग ऑफ फैटिग इन ह्यूमन, लैक्टिक एसिड, फैटिक काज करने वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह सकते हो आप, ठीक है। इंसान की बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है तो उसे क्रैम्प पड़, आरबीसीज काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज व्हेन अ पर्सन इज हैविंग पोलिस्थीमिया, आरबीसीज इंक्रीज हो जाती हैं तो उस बीमारी को पोलिस्थीमिया कहते हैं। आगे कह रहा है विच वेयर आर द लक्रीमल ग्लैंड सिचुएट इन द ह्यूमन बॉडी, बहुत कम नाम सुना होगा इस ग्लैंड का, ये आई ऑर्बिट में पाया जाता है, ठीक है। आगे, द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन द प्लांट, वो किसकी वजह से काज होता है, किस पिगमेंट की वजह से काज होता है, एंथोसाइनिन की वजह से काज होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मोटर स्किल ऑफ द बॉडी, फ्रंटल लोब, कौन सा पार्ट ये काम करता है, फ्रंटल लोब ये काम करता है। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल, यहाँ ये जस्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, वो है इंसुलिन, ग्लूकोज को जो करता है कंट्रोल, और अगर ये बनना कम हो जाए तो इंसान को डायबिटीज़ काज होती है, याद रखें, डायबिटीज़ काज हो जाएगी, ठीक है। रिलीज़ कौन करता है इंसुलिन को, वो कमेंट करें या बता ही देता हूँ, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, ठीक है, येलोइश ग्लैंड होता है जो स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, स्टोमक ये हो गया और ये नीचे इंटेस्टाइन होगी, यहाँ एक ग्लैंड बना होगा इस तरह से, वो ये काज करता है, ठीक है, याद रखें। चलिए, नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी के अंदर किस तरह का, वनस्पति घी के अंदर किस तरह के गैस का यूज़ करते हो, वो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखें। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है, और लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये बाइल जूस रिलीज़ करता है, स्टोर कहाँ करता है, गाल ब्लैडर में, कहाँ करता है, गाल ब्लैडर में, ठीक है, गाल ब्लैडर में करता है और जब चाहिए तब रिलीज़ करता है, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज़ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है किससे बना, नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं, और मिलियंस ऑफ मतलब हिसाब ही नहीं है, मिलियन के हिसाब से ये पाए जाते हैं किडनी में, और हर एक का एक ही काम है, क्या करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड को प्योरीफाई करके किडनी में वापस बॉडी में छोड़ देते हैं और यूरिन को बॉडी से बाहर, वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स डी वैटसन, अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, किसकी फील्ड में ये एक्सपर्ट था, जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक किस कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक है आपके पास मेंडल, कौन था, मेंडल था, मेंडल ने इसके बारे में कंसेप्ट दिया था पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। और जेनेटिक्स होता किसकी स्टडी है, जीन की स्टडी करने को आप क्या कहते हो, जीन की स्टडी करने को, किसकी स्टडी करने को, जीन की स्टडी करने को जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए, कह रहे हैं पोलियो इज काज्ड बाय वायरस, पोलियो कौन काज करता है, वायरस काज करता है, सीरियस बीमारी रही है एक टाइम पे। तो चलते नेक्स्ट पे,
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड। फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड होती है, याद रखें, अपवर्ड डायरेक्शन में पाया जाता है। सलिवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, सलिवा के अंदर सेलिवरी अमाइलेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलिवरी अमाइलेस, ठीक है, जो स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोस में। किस में करता है? माल्टोस में, ठीक है, याद रखिए। क्लियर हो गया? और साथ में इसका एक और नाम भी है जिसे पटाइलिन भी कहते हैं। इसी सेलिवरी अमाइलेस का दूसरा नाम क्या है? पटाइलिन, ठीक है, जो मर्जी पढ़ लो इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पेरेंट क्रोमोसोम इज यूज इन सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया जाए तो किस पेरेंट के क्रोमोसोम को डिटेक्ट किया जाता है? वो फादर, क्योंकि डिपेंड तो फादर के ऊपर करता है। अब क्रोमोसोम में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि सेक्सेस को डिटरमाइन करना कि जो बेबी है वो फीमेल है या मेल है, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम पे, एक्स और वाई पे। एक्स एक्स हुए तो फीमेल होगी, एक्स वाई हुए तो मेल होगा। और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, आगे है द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ, जो बायोगैस आप यूज़ करते हो कुकिंग के लिए वो किसकी मिक्सचर होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सचर होती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फीसिस, ह्यूमन फीसिस मतलब वेस्ट, जो बॉडी से आप रिमूव करते हो ना वेस्ट। देखो दो तरह के वेस्ट होते हैं, जो आपका ब्लड में गया वो फ्लूइड की फॉर्म में था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह की देखी होगी आपने, बॉडी में पाई जाती है, लास्ट में रेक्टम पाया जाता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर से बॉडी से एनएस से बाहर निकलता है वेस्ट, वो थोड़ा येलो कलर में रहता है, ठीक है, फिशेस में। किस पिगमेंट की वजह से इसका कलर येलो होता है? उसे यूरोबिलिन कहते हैं, यूरोबिलिन कहते हैं, याद रखिए। आगे, विच एयर पोल्यूटेंट काजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हैजर्ड, सबसे ज़्यादा बीमारियां काज करने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है। तो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, क्या बनाने के लिए विटामिन के का यूज़ किया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, याद रखें। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग, उसे क्लोरोक्विनीन कहते हैं। किस प्लांट से इसकी दवाई बनती है? वो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डेंटल कैविटीज़ आर कास्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन, जब डेंटल कैविटीज़ तब बनती हैं जब किसकी डेफिशिएंसी होती है? फ्लोरीन की, याद रखें, ठीक है। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से बीमारी काज होती है। जब इंसान की किडनियां फेल हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, उसे डायलिसिस कहते हो। किडनी को ट्रांसप्लांट करना एक इंसान से दूसरे इंसान में वो तब होता है जब डीएनए क्या होगा? सेम, उसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अगर इंसान की दोनों किडनियां फेल हो जाए, काम करना बंद कर दें, तो डायलिसिस करवाया जाता है, उसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, याद रखें। देखो एक बात तो सबको पता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उन्हें वैक्सीन लगती है। तो जो नया नया पैदा हुआ बच्चा उसे सबसे पहली वैक्सीन BCG लगती है। इसकी एब्रीवेशन पीछे करवा चुका हूँ एक वीडियो में, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? BCG। नए पैदा हुए होने वाले बच्चे को यह वैक्सीन दी जाती है ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ पाए, ठीक है। आगे, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है, याद रखिए इसका नाम। आगे चलते हैं। विच हार्मोन इज यूज्ड एज एन ओरल कंट्रासेप्टिव, उसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। एक और है, उसका नाम कमेंट में बताने की कोशिश करें, ठीक है, वो है एस्ट्रोजन, वो है एस्ट्रोजन, जो फीमेल में क्या करते हैं? मैचुरेशन लाने में मदद करते हैं। अब मेल में मैचुरेशन लाने के लिए मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, याद रखें।
ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फीमर। फीमर कौन सी होती है? जो कमर से घुटने तक बोन है, ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन है, फीमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। सबसे छोटी बोन कमेंट करें, जल्दी करें। विच मेटल इज प्रेजेंट इन अ हीमोग्लोबिन? कौन सी पाई जाती है? आयरन। हीमोग्लोबिन की एज कितनी होती है, मतलब लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने दिन तक ये जिंदा रह सकता है? और जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, वो वहाँ पे रिपोर्ट में एचबी लिखा होता है, वो एचबी हीमोग्लोबिन ही होता है। और सिंपल सी बात है कि हम देखते हैं कि कितने ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है। ठीक है, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। एक जाइगोट या एक इंडिविजुअल सेल, जैसे मेल की बात करूं तो उसके क्रोमोसोम होते हैं 23 उसके गैमिट में, फीमेल के अंदर भी 23, दोनों के गैमिट मिले तो 23 टोटल जो बना जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। याद रखना इन 23 में अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो क्या केसेस बनेंगे? मेल की अगर बात करूं और फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम, याद रखना। ठीक है, वो एक्स हो सकता है, दूसरा भी एक्स हो सकता है, मगर इन केस ऑफ मेल 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एक गैमिट में वो या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, या एक्स या वाई। मगर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती हैं तो ये 22 ये 22 22 22 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जिनमें या तो एक्स एक्स होंगे तो फीमेल, एक्स वाई होंगे तो मेल बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। ठीक है, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या H पॉजिटिव आयन। अगर पीएच की वैल्यू करूं, पीएच एक स्केल है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है। एक स्केल है जो 0 से लेके 14 तक रहता है। 0 से 7 तक एसिड होते हैं और 7 से 14 तक क्या होते हैं? बेस होते हैं। जो 7 है ये न्यूट्रल होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी। और सिंपल सी बात, इधर इंक्रीज होंगे एसिड और इधर इंक्रीज होंगे बेस। एसिड डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और बेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कमेंट करेंगे कि इंसान के माउथ की, ओरल कैविटी की पीएच वैल्यू कितनी है, जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट विच ग्रो अंडर द वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड एज। जो प्लांट पानी की स्ट्रेस कंडीशन में लगते हैं उन्हें क्या बोलते हो? जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। इसको कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हो। ठीक है, क्लोरोफिल कहा जाता है। प्लांट का कलर, पत्ते का कलर भी इसी पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है। ये ट्रैप करते सोलर एनर्जी को, उसे कन्वर्ट करते सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ताकि खुराक बना पाए। और पूरे के पूरे प्रोसेस का नाम, मतलब इस पूरे प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं ज़मीन से, कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से, और रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं C6H12O6O6। ठीक, याद रखिए। साथ में क्या बनता है इधर? ऑक्सीजन और कुछ वाटर। ये रिएक्शन में यूज़ किसका किया जाता है? सनलाइट का। ठीक है, और रिएक्शन कहाँ पे होती है? जो जस्ट अभी बताया था, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस कहती है, जिससे प्लांट अपनी खुराक खुद बनाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं डायरेक्टली, किसकी मदद से? केमिकल एनर्जी की मदद से। कुछ केमिकल एनर्जी की मदद से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कमेंट में बताएं। ठीक है, याद रखें। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन।
विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जस्ट मैंने ऊपर एक कमेंट में पूछा था, उसे स्टेपिस कहते हैं। आप कमेंट बताएंगे कि किस जगह में ये पाई जाती है, स्टेपिस किस जगह में पाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर भी करें, कमेंट भी करें।